जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा चरवाहों ने पाई खबर दाता जन्मे दाऊद नगर में चरवाहों ने पाई खबर दाता जन्मे दाऊद नगर सभी चले प्रभु दर्शन को लेटा हुआ चरनी में सभी चले प्रभु दर्शन को लेटा हुआ चरनी में जोसेफ मरियम का लाल दुलारा 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 जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा देवदूत गण स्वर्ग से मधुर तराने गाने लगे देवदूत गण स्वर्ग से मधुर तराने गाने लगे भूमंडल में झूम उठा यशोगान भी गूंज उठा भूमंडल में झूम उठा यशोगान भी गूंज उठा जोसेफ मरियम का राज दुलारा 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 जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा 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 यीशु राजा जन्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ ख्रिस्त में माता पिता भाइयों बहनों बच्चों आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी में हम लोग 2 त्यौहार मना रहे हैं। सबसे पहले हमारे कलीसिया में विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए आज माता कलीसिया ईश माता का त्यौहार मनाती है, अर्थात माता मरियम ईश्वर की माँ बनी। और दूसरा आज नया साल का शुभारंभ होता है। पुराने सालें दिन सब कुछ बीत गए हैं, सिर्फ यादें ही रहेंगे और हम लोग उन यादगार के साथ नए साल के 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। आइए, हमारे मन में बहुत सारे मनोकामनाएं हैं, बहुत सारे ज़रूरतें और आवश्यकताएं हैं। आज हम प्रभु से प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा मांगें ताकि हम आने वाले दिनों में, महीनों और वर्षों तक प्रभु के अनुग्रह में जीवन बिताएंगे।
क्योंकि आज हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं कि ईश्वर ने मूसा से कहा कि जाकर हारून और उनके संतान को कहो कि वे विश्वास करेंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, दया करूंगा, समृद्ध करूंगा और शांति प्रदान करूंगा। हम भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु से शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबों को आशीष और कृपा से परिपूर्ण करे और हर प्रकार की बुराइयों से बचा कर रखे और शैतान के हरकत से हम लोगों को दूर रखते हुए अपने पद चिन्हों में चलने के लिए हमें शक्ति और बल प्रदान करे। तो आइए इन सभी मतलबों को रखते हुए हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें, जिससे हम योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम दया याचना गाना गाएं। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। 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 क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हमारे ऊपर दया करो। हमारे ऊपर दया करो। हम लोग इस नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, बड़े भक्ति भाव के साथ प्रभु की महिमा गान गाएं। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे। धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे। शांति प्रेम लहराए रे। प्रभु की ही रचना है सारा, यह सुंदर संसार हमारा। सारा जग उसका गुण गाए, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए। शांति प्रेम लहराए रे। शांति प्रेम लहराए रे। परम प्रतापी शक्तिमान है, परम दयामय कृपावान है। विपदाओं में दुख
पूरी की जाए रे, जाए रे। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। उसके सुत प्रभु वर ईशा है, ईश्वर में ईश्वर ईसा है। प्रेम न है जो बलित हुए हैं, मर कर जग के पाप मिटाए, पाप मिटाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। बैठे हुए पिता के दाएं, हम पर कृष्ण दया दिखलाए। हे पवित्र स्वामी सर्वोत्तम, मुक्ति सभी हम पाए रे, पाए रे। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। आत्मा तथा पिता से मिलकर कृष्ण तू ही सच्चे परमेश्वर। हमको दया की भीख दे ईश्वर, हम पर करुणा जल बरसात, जल बरसात। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे। धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के फलदायी कौमार्य द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रणेता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रदान किया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करती रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया तारणहारा। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया तारणहारा। देखो चमका किस्मत का तारा। पाप में दुनिया डूब रही थी, जीवन आशा टूट गई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, जीवन आशा टूट गई थी। जग को बचाने रास्ता दिखाने घोर अंधेरे में चमका सितारा। देखो
दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 4 से 7। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु है सर्वशक्तिमान। यीशु राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु है सर्वशक्तिमान। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आ गया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को नया साल की मुबारक हो। आज हमारे लिए बड़े खुशी और आनंद का दिन है कि माता कलीसिया ईश माता का त्यौहार मनाती है। अर्थात ईश्वर ने मरियम को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त की माँ बनने के योग्य उन्हें चुना और एक अवसर दिया, जिसके माध्यम से माता मरियम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में लाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करते हुए मानव जाति के लिए योगदान दिया है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु एक मनुष्य बनकर इस संसार में नन्हे बालक के रूप में जन्म लिया, जिसका हमने एक हफ्ता पहले जन्मोत्सव के रूप में मनाया और एक दूसरे को बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं दी। जब आज के पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं तो बहुत मिलता जुलता और बहुत अच्छी तरह से आज बताया गया है गणना ग्रंथ में कि ईश्वर मूसा को कहते हैं, हारून और उनके पुत्रों से कहो कि वे विश्वास करें
और विश्वास और संहिता में चलेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और शांति प्रदान करेंगे। आने वाला इस साल में 2026 में हम भी प्रार्थना करेंगे आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए, ताकि प्रभु की शांति सदा हर एक घर में और परिवार में बना रहे और आने वाला वर्ष में परमेश्वर की अनुग्रह हर एक जन पर बना रहे। और आज के दूसरे पार्ट में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां अर्थात दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं, जिसके द्वारा हमारे लिए स्वर्ग राज में प्रवेश पाने के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग का द्वार खोल दिए हैं। और इस स्वर्ग के द्वार के माध्यम से हम सब परमेश्वर के करीब आते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि जिस तरह गड़ेरियों ने, चरवाहों ने जो रात को जाग जाग कर अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं, भेड़ों के झुंड की रखवाली और देखभाल करते हैं, उनको स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और उनका जन्म कैसे और कहाँ पर हुआ है, उन सब चीज़ों का विश्लेषण किया गया है और वह बड़े ध्यान से इन चरवाहों ने सुना। अर्थात इससे हमको इस संसार में रहते जागते रहना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के बुलाहट को हम लोग जान सकें। क्योंकि परमेश्वर हमको जब सारा संसार शांत रहता है उसमें हमसे परमेश्वर बातें करते हैं। जब संसार के सभी लोग सो रहे थे तो ये चरवाहे जाग रहे थे। अर्थात जो जागता है वह पाता है। इसलिए आज के सुसमाचार से हम लोगों को एक संदेश दिया जाता है कि हम लोगों को जागते रहना है प्रभु की आशीष पाने के लिए। अर्थात सांसारिक रूप से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को जागने के लिए कहा जाता है। इसलिए हम आज देखते हैं कि चरवाहे जो स्वर्गदूत के द्वारा मार्गदर्शन किया गया था, जैसे जैसे बताया गया तो वैसे सब कुछ देखा और अनुभव किया। इसलिए उस मुक्तिदाता नन्हे बालक प्रभु यीशु ख्रिस्त का दर्शन किया, स्तुति और आराधना करते हुए, उनके गुणगान गाते हुए प्रभु के अपने भेड़ों के पास लौट आते हैं। आज हम लोगों के लिए भी गुणगान करने का समय है, क्योंकि एक वर्ष हम लोगों को परमेश्वर ने अपनी आशीष और कृपा, दया और अनुकंपा से भर दिए। हर समय हर घड़ी अपने रखवाल दूत को भेजकर हम सभी का उन्होंने रखवाली की। और इसलिए आज हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति और आराधना महिमा गाते हुए आज हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम अपने लिए एक मनसूबा बांधे कि आने वाला साल में, आने वाले दिनों में हम किस तरह अपने परिवार में, अपने समाज में किस तरह से रहें और अपना कर्तव्य को किस तरह से हम लोग पूरा करेंगे। आज जब माता कलीसिया ईश माता का त्यौहार मनाती है तो हम आज ईश माता मरियम के त्यौहार पर उनके कुछ अच्छे गुणों पर भी मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माता मरियम का सबसे पहला गुण था कि वह ईश्वर की माता है। ईश्वर की माता, उन्होंने सबसे पहले ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ स्वर्गदूत पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करते हुए उन्होंने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। अपने आप को इतने दीन बना दिया और उन्होंने कहा, मैं दासी हूँ, जैसे मुझे परमेश्वर चाहते हैं उस तरह से मेरे से कार्य कराए। और इसलिए उन्होंने उस मुक्ति योजना में महत्वपूर्ण एक योगदान देती है,
जिसके द्वारा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त का आगमन इस संसार में एक मनुष्य के रूप में हुआ। दूसरी बात, समर्पण और विश्वास। सबसे पहले उन्होंने स्वर्गदूत पर विश्वास किया और वही विश्वास उनको समर्पण की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने सारे जीवन को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में लाने में, उनका मार्गदर्शन करने में, लालन पालन करने में, सब कुछ संसारिक रिश्तेदारों को, सब कुछ को त्याग दिया। और इस तरह से चाहे उसे इस संसार में दुख और कष्ट क्यों ना सुनना पड़े, क्यों ना झेलना पड़े, उन दुख और कष्ट से गुजरना पड़े, लेकिन उन सबको पार करते हुए उन्होंने विश्वास करते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। तीसरी बात है विनम्रता और सेवा। माता मरियम की इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। और जब स्वर्गदूत ने कहा कि देखिए आपके कुटुंब में एलिजाबेथ गर्भवती है, 6 महीना हो रहा है, वह सेवा की भावना से वह चल पड़ती है और जा करके 3 महीने तक रह करके अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा सत्कार करती है। और उस सेवा सत्कार के साथ साथ वह अपने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त पर मनन चिंतन करती है, क्योंकि उस जीवन में उन्हें बहुत सारे अनुभव आने वाले हैं। और अगला हम देखते हैं दुखों की माता। जो कुछ भी माता मरियम स्वर्गदूत के संदेश के बाद और प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद जो लोगों ने देखा और कहा, उन सब को सुनती थी और अपने हृदय में संजोए रखती थी। और जो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी किया, उन सभी भविष्यवाणों को वो अपने दिल में संजो कर रखी थी। और उस संजोग से वह जो भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन काल में जो भी घटनाएं घटती है, उन सब पर वह मनन चिंतन करती है। और मनन चिंतन ही काफी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग में भाग लेती है। वह अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस रास्ते पर वह भाग लेते हुए वह जाती है और कलवारी तक वह जाती है और प्रभु यीशु के मृत्यु तक वह क्रूस के पास रहती है। और फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्त के मरण के बाद उस अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर को उसकी गोद में रख दिया जाता है। माता मरियम उस प्यारे और मृत शरीर को लेकर के वह विलाप करती है और उस विलाप के साथ वह फिर से वह हार नहीं मानती है, लेकिन शिष्यों की अगुवाई करती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, माता मरियम से कहा था, देखिए यह तुम्हारा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा था कि देखिए यह तुम्हारी माता है। उस समय से शिष्यों को अपने पुत्र अपनाकर उनके साथ रही, उनके मार्गदर्शन करती रही। हमारे जीवन इससे हमें मिलता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख और तकलीफ आने वाले हैं, उतार और चढ़ाव आने वाले हैं इस 2026 में, लेकिन हम लोगों को हार नहीं मानना है, क्योंकि प्रभु की संहिता पर हम लोगों को चलना है। आज के पहला पाठ कहता है, जो संहिता में चलते हैं उस पर प्रभु दया करेगा, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा, उन्हें शांति प्रदान करेगा। प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलना है, जिसके द्वारा आने वाले दिनों में दुख और संकट के समय, परेशानी के समय, चिंता के समय, जरूरत के समय परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे और हमें शांति, खुशी और आनंद से, आशीष और कृपाओं से भर देंगे। तो आइए आज इन वचनों के साथ मैं आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज आप सबों के प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं, जिसके द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष और कृपा देता रहे और प्रभु यीशु ख्रिस्त में आप लोग एक विश्वासी बन करके जीवन व्यतीत करते रहें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए संहिता पर चलकर उनकी कृपाओं को सदा प्राप्त करते रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें।
मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, जब माता कलीसिया ईश माता का त्यौहार मना रही है और हम सब नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, बीते हुए दिनों में बहुत सारे आशीष और कृपाएं मिली हैं। उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि माता मरियम के मार्गदर्शन पर चलते हुए वे अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा ईश्वर की भटकी हुई प्रजा को यीशु ख्रिस्त के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर उनकी आशा, विश्वास एवं प्रेम को नियमित विकसित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख और बोझ से दबे हुए हैं, ताकि वे माता मरियम के जीवन से सीख लेते हुए शांति एवं आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पल्ली वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम मरियम की भक्ति, ईश्वर के वचन को अपने दिल में उदारता और विश्वास की भावना से जगा दे सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी महिलाओं, विशेषकर माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे दुख तकलीफ की घड़ी में माता मरियम की सहायता का अनुभव कर सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर इस नए वर्ष के अवसर पर हम परमेश्वर से अपने लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिसके द्वारा हम मेल प्रेम के साथ एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन व्यतीत कर सकें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त ईश माता का त्यौहार और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जितने भी कृपा दान मिले हैं बीते हुए वर्षों में, उन सब के लिए धन्यवाद देते हुए हम आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन के प्रार्थनाओं को सुन, पूरा कर और अपने रखवाल दूत को भेज, ताकि ये उस रखवाल दूत के सानिध्य में रह करके आपके मार्गदर्शन पर चल सके और एक अच्छे अनुयायी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त की द्वारा। आमीन। लाओ भेंट क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने। लाओ भेंट क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने। आया हूँ अपना दिल, अपना दिल लाया हूँ, अपना दिल, अपना दिल। यूं तो है चरनी में वो बेसहारा, या क्रूस पर वो ज़माने का मारा। यूं तो है चरनी में वो बेसहारा, या क्रूस पर वो ज़माने का मारा। पर वो है प्रेमी, दया का है दाता, पाता है सुख वो जो चरणों में आता। पर वो है प्रेमी,
चरनी में यीशु को देने आया हूँ। अपना दिल लाया हूँ। अपना दिल। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे प्रभु, तेरे पवित्र नाम में सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते, उसी तरह एक दिन उसकी पूर्णता में आनंद मना सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी मरियम के मातृत्व के महोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख को कांप उठती है और स्वर्ग उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हुए एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है वे जो आएगा, धन्य है वे जो आया है, धन्य है वे जो आएगा। ऊंचे स्वरों में मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर,
तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आज लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत दूर मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत दूर मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आज लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आज लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा, आ मुझ में समा जा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमने यह स्वर्गिक संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से हम यह अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करें, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन्य मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष दे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति भावना के साथ आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे।
आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा, चौदिश गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ, प्रभु का लाल है चरनी में आया, प्रभु का लाल है चरनी में आया। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा